आज के वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को सीखा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर होता है। तो क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शनल का यूज अर्थमेटिक्स में प्रत्येक चैप्टर में देखने को मिलते रहता है, तो ये एक बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए हम रेशियो को सीखते हैं। रेशियो को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन के लिए एक से अधिक वस्तुओं का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। जैसे ये एक गिलास है, इस गिलास का हाइट का, वजन का, अमाउंट का अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो एक के अलावा 2 या 3 वस्तुओं का यूज हम करेंगे, तब जाकर इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे इसका कंपैरिजन करना है तो ये एक गिलास है, तो इसका अगर ये 2 गिलास हम ले लिए तो 2 गिलास ले लिए तो दोनों के हाइट का कंपैरिजन किए तो देख रहे हैं कि ये गिलास इससे क्या है, बड़ी है। यानी कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, चीजें होनी चाहिए, तो हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो ये गिलास जो बड़ी है तो क्या बड़ी ही रहेगी? नहीं। इसके लिए अगर हम एक और गिलास ले लिए तो हम देख रहे हैं कि ये गिलास अब इस गिलास की तुलना में क्या हो गई, छोटी हो गई। तो कंपैरिजन हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में किया जा सकता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखें। अगर हमें 2 वस्तुएं ले ली, मान लीजिए कि ए के पास 5 रुपया है और बी के पास कितना है, 10 रुपया है। तो हम इसमें दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके पास क्या है, कम है, और इसके पास क्या है, ज्यादा है। तो दोनों में कंपैरिजन करके लाए तो कितना, 1 और 2। इसको हम अनुपात में लिखने का तरीका 1:2, क्या बोलते हैं, 1:2 लिखने का ये तरीका होता है। और एक और बात बता दें कि कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में किया जाता है। यानी लंबाई को लंबाई में ही कंपैरिजन करेंगे, चौड़ाई को चौड़ाई में ही कंपैरिजन करेंगे, अमाउंट को अमाउंट में ही कंपैरिजन किया जाता है, ना कि लंबाई को चौड़ाई से कंपैरिजन कभी नहीं किया जाता है। यानी सेम यूनिट में ही कंपैरिजन किया जा सकता है। तो इस तरह देखिए, फिर कोई और वस्तु अगर लेते हैं, सी और डी लिए, तो इसका कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ये मान लीजिए कि 15 है और ये 30 है। फिर इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ये 15 दूना 30। तो इसके बीच में जो अनुपात आया इतने का। आइए एक निम्न मान होता है, लोएस्ट मान होता है, कट कर आ जाना चाहिए, फिर उससे ज्यादा नहीं कटे, वही रेशियो होता है। आइए इस सवाल को फिर आइए हम प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को सीखें। प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल क्या है कि हम दो या 2 से अधिक चीजों का हम रेशियो निकालते हैं। अब प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं कि 2 रेशियो का ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में रेशियो ये है और सी और डी के बीच में रेशियो ये है, इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का अगर बराबर रेशियो आ जाए तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल कहलाता है, यानी समान अनुपात कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, समान अनुपात में है। यानी 2 रेशियो का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, समानुपाती कहलाता है। जबकि 2 वस्तुओं का हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या कहता है, रेशियो कहलाता है, 2 या 2 से अधिक। आइए इस सवाल को हम लोग बनाया जाए, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। कह रहे क्वेश्चन में कह रहा है कि A:B बराबर 4:5 है, तो B:C बराबर 6:7 है। तो हमें निकालना है A:B:C, यानी तीनों वस्तुओं का अनुपात हमें निकालना है। तो A B कितना दिया है, 4 और 5, फिर क्या है B और C क्या दिया है, 6 और 7, B और 6 दिया है। यहाँ पे इसमें भी B और इसमें भी कॉमन है, A:B, इसमें भी 5B है और इसमें भी B क्या है, 6 है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। फिर इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 6 से इन दोनों में गुना कर देते हैं, इस 5 से इन दोनों में गुना कर देते हैं, तो हमें तीनों का रेशियो प्राप्त हो जाता है। तो तीनों का रेशियो प्राप्त करने के इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना, 6×5 = 30, और फिर इसको इसमें गुना करते 6×4 = 24, और इसको इसमें करना तो 6×5 = 30, तो 30 से नहीं यूनिट आ रहा है, इसको नहीं लिखना है। फिर कहता है 7×5 = 35। अब यहाँ पे देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं, अगर कट जाएगा तो और कटा के इसको लोएस्ट में किया जाता है। तो
कट नहीं रहा है, तो यही ए बी और सी के बीच में जो रेशियो आ गया, ए बी सी के बीच में रेशियो इतना प्राप्त हो गया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।